हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरी विद जोए। आज हम सुनेंगे एक कहानी दोस्ती, ट्रस्ट और एक कर्ज को तोड़ने की। विस्पर्स ऑफ इटर्नल बॉन्ड्स। हियर इज द पार्ट 1। एक दुनिया जहां मैजिक और स्पिरिचुअल एनर्जी रियल है, वहां वेई विहान खुद को एक छोटी सी जंगल के एज पर खड़ा पाता है। ठंडी हवा उसके ब्लैक रोब्स को हिलाती है, जिन पर क्रिम्सन क्लाउड्स का नक्श बना है, एग्जाइल्ड वेई क्लान की एक निशानी। उसके आंखों में शार्पनेस तो है, पर साथ ही कुछ उनसे दुख का बोझ भी। एक बार सब कुछ खोना काफी नहीं था क्या? विहान ने हल्की हंसी के साथ बोला, जैसे अपने ही दाढ़ का मजाक उड़ा रहा हो। उसका क्लान कभी पावरफुल था, पर उनके डार्क कल्टीवेशन एक्सपेरिमेंट्स ने डिजास्टर क्रिएट किया। बाकी क्लैन्स ने वे क्लान को रेकलेस और डेंजरस डिक्लेयर कर दिया। अब एग्जाइल के 3 साल बाद विहान ने क्योस को अपनी आइडेंटिटी बना लिया है, पर अंदर ही अंदर वो अब भी अपने क्लान का हॉनर वापस लाना चाहता है। दूसरी तरफ लन क्लान के शांत और डिसिप्लिन फिल्ड हॉल्स में लन वेजुन क्रॉस लेगेड मेडिटेशन कर रहा है। उसके व्हाइट रोब्स स्पिरिचुअल प्योरिटी की निशानी है और उसकी आईज बंद हैं, जैसे दुनिया से अलग हो। ये बंदा रूल्स फॉलोइंग का परफेक्ट एग्जाम्पल है। आज एक एनुअल इवेंट होने वाला है, क्लाउड वैली गैदरिंग, जहां सब क्लैन्स स्पिरिचुअल मास्टरी दिखाते हैं। पर इस बार सिर्फ स्किल्स शोकेस नहीं की जाएंगी। एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट के रूमर्स भी हैं, जो शायद डार्क एनर्जी से कनेक्टेड है। सब क्लैन्स की आंखों में यह राज जानने की स्पार्क है। वेजुन, रेडी हो? लान वेजुन के भाई लन श्यांग उसे पूछते हैं। वेजुन अपने मेडिटेशन से उठकर कामली रिप्लाई देता है, हमेशा एक बात याद रखना, वेई विहान से दूर रहना, उसका कोई भरोसा नहीं। श्यांग की वार्निंग क्लियर थी। वेजुन बस लाइटली ग्लेयर्स और एक साइलेंट नोड के साथ आंसर करता है। रूल्स से हटना उसके नेचर में नहीं था। गैदरिंग के इवेंट में हर तरफ एनर्जी बज हो रही थी। क्लैन्स अपना बेस्ट दिखाना चाहते थे, पर जिस मोमेंट वेई विहान ने एंट्री की, एक अनकंफर्टेबल साइलेंस छा गई। अपनी ब्लैक रोब्स में थोड़ा रिबेलियस और रिलैक्स्ड लगता हुआ विहान क्राउड के अंदर ऐसे वॉक कर रहा था जैसे दुनिया का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। यह यहाँ क्या कर रहा है? किसी ने फूंक मारते हुए बोला। शेम नाम की चीज है या नहीं इस बंदे में? कोई और बोला। विहान ने इन कमेंट्स को इग्नोर किया, जैसे सुनाई ही नहीं दिए। उसका एटीट्यूड क्लियर था, तुम सब अपनी दुनिया में रहोगे और मैं अपनी। तभी उसका सामना होता है जांग चेन से, जो उसका चाइल्डहुड फ्रेंड था, पर अब दुश्मन बन गया है। अब भी अपनी जिद छोड़ नहीं पाया। विहान, जंग चेन ने एक कोल्ड टोन में बोला। विहान ने कैजुअली मुस्कुरा कर जवाब दिया, और तुम अब भी रूल्स की परछाई में जी रहे हो? लगता है कुछ नहीं बदला। जंग के हाथ टाइट हो गए, जैसे वो एक पंच मारना चाहता हो, पर अपने आप को रोका। यहां से चले जाओ विहान, तुम बस और शर्म ही लाओगे। तभी एक और वॉइस क्राउड को साइलेंस कर देती है। इनफ। लान वेजुन उन दोनों के बीच आकर खड़ा हो जाता है, उसकी आईज फुल ऑफ कोल्ड डिसिप्लिन। ये टाइम और जगह नहीं है तुम्हारे पर्सनल ग्रजेस के लिए। विहान थोड़ा अम्यूज्ड लगता है। लान वेजुन, रूल्स के फैन बॉय से मिलना इंटरेस्टिंग है। लेट्स सी तुम कितने टाइम तक अपने रूल्स पे टिक पाते हो। वेजुन अनअफेक्टेड बस कामली बोलता है, स्टे आउट ऑफ ट्रबल वे विहान, वरना मुझे तुम्हें यह ट्रिप याद दिलानी पड़ेगी। रात को सब क्लैन लीडर्स एक सीक्रेट काउंसिल में मीटिंग करते हैं। टॉपिक था एक एंशिएंट सोल मिरर, जो किसी भी कल्टीवेटर की पावर को एम्पलीफाई कर सकता था। प्रॉब्लम यह थी कि अगर डार्क और लाइट एनर्जीज का बैलेंस लूज हो जाए तो मिरर यूजर को इनसेन बना देता था। विहान एक पिलर के पीछे छुपकर सब कुछ सुन रहा था। उसके दिमाग में एक प्लान शुरू होने लगता है। अगर ये आर्टिफैक्ट गलत हाथों में गया तो वही होगा जो उसके क्लान के साथ पहले हुआ था। पर उसके जाने से पहले एक फेमिलियर गेज उस पर पड़ती है। लान वेजुन ऑलरेडी उसको देख चुका था। क्या तुम कभी ट्रबल से दूर रह पाते हो? वेजुन ने क्वाइटली पूछा। विहान ने श्रग करते हुए बोला, रूल्स बोरिंग होते हैं और तुम्हारे पास बहुत ज्यादा हैं। वेजुन ने एक स्टेप और आगे बढ़कर बोला,
तुम यहाँ क्या कर रहे हो विहान? यह तुम्हारा काम नहीं है। विहान की आईज थोड़ी मिस्चीवस सी चमकती हैं। शायद मुझे लोगों को गलत प्रूव करने में मजा आता है, स्पेशली तुम जैसे लोगों को। वेजुन का पेशेंस टेस्ट होने वाला था, पर उससे पहले एक बड़ा एक्सप्लोजन वैली को हिला देता है। एक डार्क मिस्ट हर तरफ फैल जाता है, करप्टिंग द स्पिरिचुअल एनर्जी। सब क्लैंस पैनिक में प्रोटेक्शन बैरियर्स बनाने लगते हैं, पर मिस्ट इतनी स्ट्रांग थी कि बैरियर्स फेल होने लगते हैं। विहान और वेजुन इंस्टिंक्टिवली एक साथ मूव करते हैं। उनकी ऑपोजिट एनर्जीज मिलकर एक टेम्पोररी शील्ड क्रिएट करती हैं। लुक्स लाइक तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए ही थी, विहान ने टीजिंग स्माइल के साथ बोला। वेजुन ने कोल्ड ग्लेयर दिया, पर कुछ बोला नहीं। दिस इजंट ओवर विहान। केओस के बीच सब क्लैन लीडर्स एक इमरजेंसी काउंसिल बुलाते हैं। यह क्लियर हो जाता है कि डार्क एनर्जी किसी ने जानबूझकर रिलीज की थी और सोल मिरर इसके सेंटर में था। अगर कुछ जल्दी नहीं किया गया तो पूरी वैली करप्ट हो जाएगी। क्लैंस के बीच एक टेम्पोररी अलायंस बनता है और इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम्स बनाई जाती हैं। लान वेजुन को वे विहान के साथ पेयर किया जाता है, जो उसके लिए सबसे इरिटेटिंग चीज थी। ट्राई नॉट टू गेट इन माई वे, वेजुन ने कर्टली बोला। विहान ने हंसी दबाते हुए जवाब दिया, तुम्हारे साथ रहना अनएक्सपेक्टेड एडवेंचर लगता है। अब एक डिसिप्लिन्ड कल्टीवेटर और एक रिबेलियस आउटकास्ट एक जर्नी पे जा रहे थे, जो उनके सबसे बड़े फियर्स को सामने लाएगी। पर उन्हें जल्दी ही समझ आएगा कि दोस्त और दुश्मन का फर्क उतना क्लियर नहीं होता जितना वो सोचते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे विहान और वेजुन एक डीपर मिस्ट्री एक्सप्लोर करेंगे, जहां उनका ट्रस्ट टेस्ट होगा और कुछ पुराने राज सामने आएंगे जो दोनों के पास्ट को हिला देंगे। To continue in next episode. Thank you for watching.